हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है सासू माँ को लेकर। क्या सासू माँ कभी माँ बन सकती है हमारी बहुओं के लिए? तो मेरे ख्याल से तो नहीं। आप लोगों के ख्याल से हाँ या ना कमेंट में बताइएगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, कोई भी सास कभी भी ये नहीं सोचते कि ये भी किसी की बेटी है या किसी के घर से आई है। कभी नहीं सोचती। उनको सिर्फ अपनी बेटी दिखती है। मेरी बेटी है क्योंकि मैंने उसे पैदा किया है, तो मेरी है। और जो आई है उसे थोड़ी ना मैंने पैदा किया है जो मेरी हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने हमेशा अपनी सास को माँ का दर्जा देना चाहा, लेकिन शायद उनको ये सब नहीं मंजूर था। अगर हम लव मैरिज करते हैं तो बोलते हैं कि लव मैरिज कर लिए, तुमको दहेज मिला ही क्या है। ठीक है, अगर अरेंज मैरिज होती है, तुम्हारे बाप ने दिया ही कितना है। मतलब जो भी कहो, सुनना तो सिर्फ लड़की को और लड़की के घर वालों को ही है। तो यार, हम एक बात बोलना चाहते हैं इस बारे में कि अगर जो इंसान, जो भी बेटी का पापा है, वो कितना मेहनत करके कमाता होगा। तुमने सोचा कि हमने तो अपनी बेटी की शादी में बहुत दिया था। हाँ भाई, दिया होगा तुमने, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई अंबानी नहीं है ना। तुम्हारी तरह हर कोई अमीर नहीं है, तो नहीं दे सकता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही देगा। कोई ऐसा सोच जाए कि नहीं भाई, मैं अंबानी हूँ, मैं इतना दूंगा, तुम भी इतना दो, ऐसा नहीं है। तो शादी हमेशा लेवल वालों को देख के करो जो हमारे बराबरी के हों। अगर हम मीडियम हैं तो मीडियम ही देखो, ज़्यादा हाई फाई मत देखो। अगर हम ज़्यादा हाई फाई लेवल के हैं तो भाई हाई फाई लेवल के देखो। अगर हम गरीब हैं तो गरीब में करो। लेकिन कभी भी किसी भी लड़की की शादी अगर वो मिडिल क्लास से है ना, तो कभी भी उसे अमीर घर में मत भेजो। क्योंकि जो सुख शांति गरीब घर में है ना, वो अमीर घर में नहीं है। मालूम है, मैं ये नहीं बोलती हर सास एक जैसी होती है। बहुत सारी ऐसी सासें होती जो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। मेरी नानी थी, वो हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटी का दर्जा देती थी। अगर मेरी नानी नीचे भी बैठती थी तो मेरी मामी लोग पलंग में बैठी रहती थी। मतलब उन्हें हमें कभी उनको ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि वो पराए घर से आई हैं, दूसरे की लड़की हैं, ये पराई हैं, कभी नहीं। तो मैं तो मेरी नानी से एक ही चीज़ सीखूँगी कि मैं भी वैसे ही बनूँ। खैर अभी तो कोई है नहीं है बच्चे, तभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। जब भगवान की देन होगी तब देंगे। शादी के भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी के घर से आए हैं तो किसी की तो बेटी है ना। आपकी ना सही सासू माँ, पर किसी की तो है ना। और आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, मेरे घर वाली नहीं, अभी तो मेरे घर में किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं वीडियो छुप छुप कर बनाती हूँ। जब कोई नहीं रहता है ना, तब मैं चुपके से वीडियो बनाकर डाल देती हूँ। जब घर में सब रहते हैं ना, तो मैं वीडियो उस समय बनाती ही नहीं हूँ, डालती भी नहीं हूँ। अभी तो खैर उन लोगों को कुछ पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। चुपके चुपके वीडियो बनाकर डालती हूँ। बाद में अगर वो देखेंगे भी, पता भी चलेगा, तो जो बोलेंगे वो क्या। और आदमी कहता है ना कि जेल की रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। जेल की रोटी नहीं, ससुराल की रोटी भी जेल से भी, जब तक वहाँ सुनो नहीं, सुनना पड़ता है ना, तभी हमको खाने को मिलता है।
बिना सुने खाने को नहीं मिलता है, ये रहता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ यार, क्यों लेकिन ऐसा। हम्म, हम अगर शादी जो भी किया, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तो उसमें क्या गलत है? क्या गलत किए बताओ? दहेज नहीं मिला, कहीं और शादी करते वहाँ से दहेज मिलता, कितने दिन खा लेते आप लोग? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा। फिर तो वही हो जाता ना। मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पापा नहीं थे, मतलब थे लेकिन मतलब चले गए थे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा भी ससुराल हो, मेरे भी घर वाले हों, परिवार वाले हों, उनकी सेवा करने का मौका मिले मुझे। मतलब बहुत सारे सपने थे शादी से पहले मेरे, कि मैं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के जैसे मानूँ, उनको चाहूँ, प्यार करूँ, जो मान सम्मान है सब दूँ, बुढ़ापे में उनकी सेवा करूँ। बहुत मैंने सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, जो सोचते वो नहीं होता है। लेकिन हालांकि किसी किसी का तो हो भी जाता है, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ, तो मैं तो यही बोलूँगी कि नहीं हुआ। और जिसका होता है, जिसके नसीब में अच्छी सास है, तो उसके लिए तो थैंक यू कि आप लोगों के पास इतनी अच्छी सास है। सास की बात तो यहाँ हो गई। अब आती है नंद की बात। उनको क्या हो जाता है, वो तो चले गई शादी करके। तुमको तो 2 दिन 4 दिन या 10 15 दिन महीने भर के लिए आना है, तुम क्यों इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो? तुम्हें तो नहीं करना चाहिए ना। तो क्यों इतना बुरा व्यवहार करना कि मतलब सामने वाले की नज़र से इतने गिर जाओ कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पलट के भी ना देखें? क्यों ऐसा? हम्म, क्यों ऐसा? सब होता है सास से। अगर सास अच्छी है, ननद अच्छी है, देवरानी जेठानी अच्छी, सब अच्छे रहे। सास अच्छी नहीं है, पूरा परिवार अच्छा नहीं रहेगा, सब हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। क्योंकि ससुराल में मेन मुखिया जो होते हैं वो ससुर होते हैं, उसके बाद आती है सास। अगर हमें थोड़ी सी इज्जत अगर हमारी सास दे देना, तो पूरा परिवार हमको इज्जत देता है। नात रिश्तेदार, जो रिश्तेदार हमारे होते हैं वो देते हैं इज्जत, जो घर परिवार के होते हैं सब हमें इज्जत देते हैं। लेकिन अगर वही सास अगर हमें थोड़ा सी बेइज्जत कर देना, तो कोई बेइज्जत करने में थोड़ी भी कसर नहीं बाकी रखता है, मालूम। मैं तो खैर ये सब चीज़ से गुजर चुकी हूँ, लेकिन बस मेरा यही कहना है सबसे कि अगर रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुको। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार, लेकिन हर बार अगर हमें ही झुकना पड़े तब रुको, तब झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ 1 बार 2 बार झुकने से वो रिश्ता नहीं चलने वाला है, वहाँ झुक के भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सामने वाले की नज़र में तो हम बेइज्जत है ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या सोचती है, ऐसे ये बार बार आके हमारे चरणों में गिरते हैं, हम बेइज्जत करके भगा देते हैं। बार बार आते हैं हमारे चरणों में गिरते हैं, हम बेइज्जत करके भगा देते हैं। इसलिए वहीं पे झुको जहाँ तुम्हारा मान सम्मान हो। रिश्ता बचाना अच्छी बात है, झुको, लेकिन बार बार हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुको। तो मेरा वीडियो आज का यही था, कल होगा दूसरे टॉपिक पे। तो गाइस आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। अभी हालांकि किसी को पता नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, जब पता चलेगा तो पता नहीं मुझे क्या होने वाला है। और दिल भी बहुत धक धक करता है मेरा वीडियो बनाते समय। और लेकिन फिर भी सोचती हूँ जो मेरे दिल में रहता है बता देती हूँ। आज का वीडियो मेरा था सास पर का। अगर किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।